जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बता दें कि भाई साहब नाटो को तो आप जानते ही है ना। ये वही नाटो है जो यूक्रेन को पीछे से मदद करता है और कभी कभी खुल के भी मदद करता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही खुल गया है। अब खुलने की बात कहाँ से आई है? एक न्यूज़ निकल के आ रही है वर्ल्ड मीडिया में कि नाटो ने भारत को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। मतलब कि अगर भारत कोई माल 100 रुपये का बेचेगा तो वो उस पर वो 100 रुपये का टैक्स लगाएंगे, यानी कि अब उसको 200 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो भाई माल बिकेगा ही नहीं। अब भाई 100 रुपये का माल 200 रुपये में बेचोगे तो बिकेगा। तो ये मामला निकल के आ रहा है। क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नाटो जो है भारत, चीन, ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट। इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, भारत को क्यों टारगेट किया गया। भारत को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में सभी ने ये कहा, सभी जैसे अमेरिका हुआ, नाटो का, वैसा नाटो से तो अमेरिका का बड़ा ही पुराना रिश्ता है। तो अमेरिका ने भारत से कहा कि भाई मोदी जी, आप रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, हमसे तेल लीजिए, हम तेल देंगे। तो भारत ने कहा भैया आप लड़ाई देखो, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम रूस से तेल लेंगे। और तेल लेता रहा, और उसी चीज़ को लेकर अब जाके ये बम फोड़ने की कोशिश की गई है भारत के ऊपर। भारत ही नहीं, चीन के ऊपर भी ये बातें निकल के आ रही हैं, साथ ही साथ ब्राज़ील पर भी हो रही है। जो नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट, इन्होंने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात की है और फिर पत्रकारों से बात करते हुए इन्हीं देशों पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश की है। अब मैंने जैसा कहने की कोशिश की तो उसको समझिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भैया जब तुम खुद रूस को रोकने के लिए, तुम लोग, भाई नाटो एक बड़ा संगठन है, ताकतवर संगठन है, दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, तो रोक लो। क्यों भारत के पीछे पड़े हो, क्यों चाइना के पीछे पड़े हो, क्यों ब्राज़ील के पीछे पड़े हो? तुम लोग तो बड़े ताकतवर बनते हो, तो जाओ लड़ो और जीत लो। लेकिन ऐसा नहीं है, नाचना नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है, मतलब भारत, चाइना और ब्राज़ील जैसे देश अब रूस को रोकें। क्यों रोकें, आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या ये धमकी दे रहे हैं। अब तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी कि मतलब समझ रहे हैं कि जो रसिया है, वहाँ से जब तेल और गैस लिया जा रहा है तो उसकी इकॉनमी में इजाफा हो रहा है, और इकॉनमी से पैसा आ रहा है। जो पैसा आ रहा है उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और फिर यूक्रेन पर दागे जा रहे हैं। मार्क रूट ने शुद्ध शब्दों में ये कहा कि इन देशों को पुतिन से सीधे बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि अगर उन्होंने जंग खत्म करने के लिए बातचीत नहीं की तो इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस ने भी कुछ बोले। रूस के उप विदेश मंत्री हैं सरगेई रियाबको। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज करते हुए अपनी बात रखी। रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के अल्टीमेट्स मंजूर नहीं है। यानी कि इस तरह की धमकियां दोगे तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बात की जाएगी, लेकिन अपने तरीके से, तुम्हारी धमकियों के तरीके से नहीं। रियाबको ने ये कहा कि रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां नहीं बदलेगा और ऑप्शनल बिजनेस रूट तलाशेगा। नाटो महासचिव की यह चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियार देने और रूस के व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार देने का वादा कर चुका है ताकि वह रूस के हमलों से बच सके। अब जो नाटो भारत, चाइना, ब्राज़ील को सेकेंडरी प्रतिबंध 100% लगाने की बात कर रहा है, तो ये है क्या, पहले ये समझिए। सेकेंडरी प्रतिबंध उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो सीधे प्रतिबंधित देश पर नहीं, लेकिन उसके साथ व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इसे आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा। अगर अब भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका कह सकता है कि भारत की कंपनी ने हमारे प्रतिबंधों की अनदेखी की है, ऐसे में हम उन्हें सजा देंगे। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाली कंपनी को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से निकाल सकती है, जुर्माना लगा सकती है या व्यापार पर रोक लगा सकती है। इसका असर ये होता है कि सेकेंडरी प्रतिबंध के डर के कारण बहुत सी कंपनियां ऐसे देशों से व्यापार करने से बचने लगती हैं। अब वहीं ट्रंप ने
रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा था, मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यह युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। और इन्हीं टैरिफ की वजह से आपने देखा है ना कि उनके सबसे प्रिय मित्र जो थे वो खुद इनसे अलग हो गए हैं और अमेरिका पार्टी बना चुके हैं। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक। तो भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड काल से वो खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर लिया है। अगर सेकेंडरी प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत पर इसके कई प्रभाव पड़ेंगे। जैसे भारत रूस से अपनी कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की आपूर्ति रुक जाएगी। इससे भारत को वैकल्पिक स्रोत जैसे सऊदी अरब, इराक जैसे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका जो है भारतीय कंपनियों या बैंकों पर प्रतिबंध लगा देगा, जिससे भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा। यानी कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। वहीं रूस से तेल आयात बंद होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वैश्विक तेल बाजार पहले से ही अस्थिर है और नए प्रतिबंध इस स्थिति को और बिगाड़ देंगे। भारत को तेल की कमी से बचने के लिए आपातकालीन योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं। भारत को अमेरिका और नाटो के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी विदेश नीति पर असर पड़ेगा। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये नाटो है क्या? नाटो जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपको बता दें कि सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन पर कब्जा किया। तभी पश्चिमी यूरोपीय देशों में डर फैल गया। इन देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया गया। इसका मकसद राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखना, साथ ही सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक तौर पर मदद करना भी था। कनाडा, अमेरिका और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की विचारधारा को रोकना था। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसके एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण मान लिया जाता है। यानी कि अगर नाटो का कोई सदस्य देश है, उसमें से मान लीजिए 5 सदस्य देश हैं और किसी एक देश पर किसी ने हमला किया तो पांचों ये मानते हैं कि हमारे देश पर हमला हुआ है, तो पांचों मिलकर उसको मारते हैं। और यूक्रेन को कहीं ना कहीं नाटो मदद कर रहा है और नाटो की सदस्यता पर भी विचार बनती रहती है, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च दुनिया के सैन्य खर्च से 70% ज़्यादा है। इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। वहीं नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने का प्रयास करता है। अगर ये प्रयास विफल होता है तो सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसी से जुड़ी एक बात और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से पूछा था कि क्या आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हैं। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा था, हाँ, अगर आप हमें हथियार देंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ये बात 4 जुलाई 2025 को दोनों नेताओं के बीच हुई थी और जिसका ब्यौरा अब सामने निकल के आया है। यानी कि ट्रंप ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें देगा। उनका कहना है कि ये मिसाइलें यूक्रेन की रक्षा के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि पुतिन दिन में बातें करते हैं और रात में बमबारी करते हैं। तो ये रही अब तक की अपडेट और नाटो की धमकी भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों को। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्टेप भारत लेता है और जो भी होगा उसकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।